हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तोरू दत्त की फेमस पोएम अवर कैसूरीना ट्री। तो चलिए हम इस पोएम को देख लेते हैं। तोरू दत्त, ये आप स्क्रीन पर एक ट्री देख रहे हैं। देखिए, इसे बबूल के पेड़ जैसा एक पेड़ है जो इंडिया में बहुत सी जगहों पे पाया जाता है और बेसिकली कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ये ज़्यादा पाया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी फीचर्स देखेंगे। ये एक समुद्री किनारे या पानी वाली जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। तोरू दत्त का शॉर्ट इंट्रोडक्शन और तोरू दत्त के बारे में इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आप मेरे एक दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसका मैं लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, जिसमें उनका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाला गया है। इंडियन राइटर है तोरूलता दत्त, राइटर, ऑथर, पोइट, नॉवेलिस्ट, ट्रांसलेटर, इंडिया से बिलोंग करती है। लिटरेचर इनका मेन कार्य था और 4 मार्च 1856 कोलकाता में जन्म हुआ। 30 अगस्त 1877 कोलकाता और एज 21 ईयर्स, 21 वर्ष की आयु में ये दुनिया को अलविदा कह गई। हम देखेंगे अवर कैसूरीना ट्री, तोरू दत्त 1856 और 1877। हम इसमें देखेंगे पोइम लाइन बाय लाइन हम रीड करेंगे। पोइट कहती है, लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड। ह्यूज बहुत विशाल, पाइथन, पाइथन अजगर या ड्रैगन कह सकते हैं, सांप की प्रजाति का एक अजगर है या वैसे लंबा एक जानवर है जो वाइंडिंग करता है, लिपटा हुआ है, राउंड एंड राउंड, बिल्कुल गोल गोल घूम करके उस पेड़ के लिपटा हुआ है। द रग्ड ट्रंक, रग्ड मीन्स खुरदुरा। देखिए, यह पाइथन जो है यहाँ अजगर नहीं है, यह एक बेल है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक उसकी सारी ब्रांचेस को अपने अगोश में ले चुकी है, आलिंगन कर चुकी है। और कवि ने इस पोइम में वही चीज़ डाली है कि एक जो बेल है, एक लता है, उसने उस पेड़ को जकड़ लिया है। उस बेल को इसने पाइथन बोला है, कंपेयर किया पाइथन से। वाइंडिंग वो लिपटा हुआ है, जिस तरह से एक सांप लिपट जाता है वैसे एक बेल लिपटी हुई है, राउंड एंड राउंड। द रग ट्रंक, रग्ड यहाँ है खुरदुरा, क्योंकि पेड़ का जो तना होता है मोस्टली रग्ड होता है। अनडेंटेड डीप विद स्कैर्स। अब देखिए अनडेंट क्या है। अनडेंट मीन्स वो दांतों के से निशान पड़ चुके हैं। स्कार्स मीन्स निशान है, डीप गहरे उस छाल में निशान पड़ चुके हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। समिट होता है शिखा, चोटी, इस पेड़ की चोटी तक, और नियर द स्टार्स यहाँ देखिए हाइपरबोल कह सकते हैं कि तारों के पास तक, जो इस पेड़ की जो लंबाई है वहाँ तक, ज़मीन से लेकर के वहाँ तक, ये जो अजगर है, ये मतलब जो अजगर की तरह जो बेल है नीचे से लेकर ऊपर तक लिपटी हुई है। अ क्रीपर बेल होती है। देखिए यहाँ इस लाइन में, 4th लाइन में इसने क्लियर कर भी दिया है। अ क्रीपर क्लाइम्स, चढ़ती है, इन होज इम्ब्रेस मैंने अभी बोला था, आलिंगन करना, बाउंड्स, जिसने अपने आप को बाउंड कर लिया है। बाउंड का यहाँ है घेरना, सराउंडेड। नो अदर ट्री कुड लिव। कवि कहती है कि ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो जीवित रह सकता ऐसी जकड़न से, लेकिन सिर्फ बट ये जो पेड़ है एलेंटली, बहादुरी से, ब्रेवली, सिर्फ एकमात्र पेड़ है, कैसूरीना ट्री है, जो इतने टाइट पकड़ में भी जीवित है। द जायंट वियर्स द स्कार्फ। ये जो यूँ लगता है कि पेड़ ने, जायंट मीन्स विशाल, वियर मीन्स पहनना, स्कार्फ मीन्स एक मफलर की तरह, एंड फ्लावर्स आर हंग। कह रहा है कि इस पेड़ ने उस बेल को मफलर की तरह पहन लिया है, और वो जो मफलर है, मतलब जो बेल है उसमें फूल लगे हुए हैं, और ये कह रहा है कि फूल उस मफलर पे लगे हुए हैं और वो
मफलर, फूलों वाला मफलर गले में लटका हुआ है। 7th लाइन में देखेंगे, इन क्रिम्सन क्लस्टर्स, वो जो फूल हैं क्रिम्सन गहरे लाल रंग की हैं, क्लस्टर्स गुच्छों में लगे हुए हैं। ऑल द बग्स, हर ब्रांचेस पे लगे हुए हैं, अमंग, उन सभी ब्रांचेस पर। वेयर ऑन ऑल दे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, वेयर ऑन, जहाँ, उस पेड़ पर, उन शाखाओं पर जहाँ दिन भर बर्ड्स और बीज, मधुमक्खियाँ और पक्षी इकट्ठे होते हैं। एंड एंड ऑफ्ट मीन्स या ऑफन से या प्राय, कभी कभार। एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लो, और कभी कभार रात को भी ये गार्डन जो होता है ओवरफ्लो हो जाता है। अब ओवरफ्लो किस बात से होता है, इस बात का 10th लाइन से कंटेक्ट देखिए। विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, ऐसे गीतों से, ऐसे मीठे मधुर गीतों से जिनका कोई अंत नहीं है, ऐसे गीतों से ये गार्डन जो है ओवरफ्लो हो जाता है। क्योंकि वो जो सारे पक्षी हैं, झिंगुर हैं और बीज हैं, वो सारे मिलकर के जो एक साउंड क्रिएट करते हैं, उस साउंड को रात के अंधेरे में होने वाले उस साउंड को स्वीट सॉन्ग बोला गया है। और सीम्स टू हैव नो क्लोज, और यूँ लगता है कि उसका कोई अंत नहीं है। संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री, रात के अंधेरे में भी वो गीत गाए जाते हैं। वाइल मन रिपोज मीन्स आराम करना, कि रात के अंधेरे में ये पेड़ गाता है, मतलब पेड़ गाने का मतलब ये पेड़ के पास जो अंधेरा गाता है या पेड़ गाता है, ये सारे के सारे लिटरेरी टर्म्स हैं कि वहाँ जो झिंगुर हैं, पक्षी हैं, बीज हैं, वो गीत गाती हैं, जबकि इंसान जो है अपने अपने घरों में आराम से सोता है। When first my casement is wide open thrown, ओपन थ्रोन होता है, वाइड ओपन थ्रोन होता है, बिल्कुल एकदम खोल देना। जब मैंने केसमेट होता है खिड़की, बड़ी सी खिड़की जो है मेरे घर की, जो बड़ी सी खिड़की है, उसको जब मैंने सुबह पहली बार, रात के बाद पहली बार जब मैंने उसको पूरा खोला, ए डॉन, सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, ये कह रहा है कि मेरी आंखों ने मतलब जो है डिलाइट महसूस किया, ऑन इट रेस्ट, प्रसन्नता से नज़र मेरी इस पे टिक गई। रेस्ट मीन्स यहाँ टिक जाने से है, मेरी नज़र उस प्रसन्नता से टिक गई, क्योंकि मैंने खिड़की के बाहर क्या देखा, थ्रू द विंडो मैंने पेड़ देखा, कैसुडेना ट्री देखा। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट, कभी कभी, लगभग, ज़्यादातर, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, इन विंटर सर्दियों में, ऑन इट्स क्रेस्ट मीन्स चोटी होती है, शिखा होती है। कई बार सर्दियों में इसकी शिखा पर ग्रे बबून क्या है, यहाँ एक बबून को बोला गया है कुत्ते के चेहरे जैसा, चेहरे वाला बंदर, मतलब कुत्ते के मुँह के जैसे दिखने वाला एक बंदर है, उसे बबून बोला गया है। सिट्स स्टैचू लाइक अलोन वॉचिंग द सनराइज, वो स्टैचू की तरह है, बिल्कुल एक स्तंभ की तरह, एक मूर्ति की तरह बैठा है, अलोन अकेला बैठा है। वॉचिंग द सनराइज, वो सूर्य को देख रहा है। वाइल ऑन लोअर बग्स, और जबकि नीचे की जो टहनियाँ हैं, बग्स मीन्स जो शाखाएँ हैं, हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग्स लीप अबाउट एंड प्ले, हिज यहाँ आया बबून के लिए कि नीचे ऊपर की शिखा पर वो खुद बैठा है, नीचे की शिखा पर, मतलब सॉरी, नीचे की जो ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस पर उसके छोटे छोटे बच्चे जो है लीप कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। 18 लाइन में देखेंगे, एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल मीन्स होता है स्वागत करना, कोकिलाज मीन्स कुकू, कहीं दूर कोयल जो है गीत गा रही है द डे, और सुबह का स्वागत कर रही है अपने गीत से। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड्स, और वहाँ उनके मतलब, उनका मतलब यहाँ के लोकल जो पास्चर्स हैं, यहाँ के जो चारागाह हैं, वेंड मीन्स होता है घूमना, ओवर स्लीपी काउज, यहाँ स्लीपी का मीन्स है जो ये कह सकते हैं कि आलस्य से भरी हुई अवस्था में गाय जो है नींद में, यूँ लग रहा है कि नींद में ही घूम रही हो, ठीक है। तो अभी सुबह का समय है और ये कह रही है कि जो गायें हैं यहाँ घूम रही हैं, रात की नींद अभी तक उनकी उड़ी नहीं है, ऊँघते हुए गायें जो हैं यहाँ घूम रही है चारागाह में। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, पेड़ की जो छाया है वो एक टैंक पे पड़ती है। ब्रॉड टैंक कास्ट मीन्स बहुत बड़ा एक टैंक है, या हम ये भी ले सकते हैं कि एक कोई पॉन्ड है जो जैसे आपको अभी पिक्चर में देखा, पेड़ के आसपास में बहुत बड़ा सा एक तालाब है, उस पर उसकी छाया पड़ती है,
पेड़ की। बाय दैट हाउर ट्री, हाउर यहाँ है प्राचीन, उस प्राचीन पेड़ की छाया उस पे पड़ती है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बहुत ही खूबसूरत और विस्तृत क्षेत्र में। द वाटर लिलीज, वाटर लिलीज होता है कुमुदनी। स्प्रिंग लाइक स्नो इमेस्ड, यहाँ क्या कहता है कि वाटर लिलीज मतलब उसी छाया में कुमुदनी ऐसी सुंदर मालूम होती है मानो कि बर्फ का ढेर लगा हो। स्नो इमेस्ड मीन्स वो बर्फ का ढेर। वो वाइट कलर की जो लिलीज हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फूल होता है। और आपने वो पोइम भी पढ़ी होगी नेचर के बारे में, जिसमें लिली और ओक का जिक्र किया गया है, नोबल नेचर। वहाँ लिली का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बताया गया है। तो ये वाइट कलर की होती है, बड़ा ही सुंदर फूल है जो स्नो की जैसा लगता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस। ये यहाँ पोइट कहती है कि मैं इस पेड़ को पसंद करती हूँ सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसकी शानो शौकत बहुत ज़्यादा है। डियर इज द कैजुरिना टू माई सोल, बल्कि इसलिए माई सोल मीन्स मेरे अंतर मन को इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि इसकी शानो शौकत बहुत बड़ी है, बजाय इसके भी मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बीनीथ इट, इसके नीचे वी हैव प्लेड थ्रू ईयर्स में रोल, साल बीत गए हैं लेकिन उससे पहले इसके नीचे हम बहुत खेल चुके हैं। और अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ बहुत खेल चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी पोएम में जो जिनके साथ खेलना या जिनके साथ याद करना ये बात आती है, वो अपने भाई और बहन के बारे में ज़्यादा दुखी है, जिनको वो खो चुकी है एक डिजीज़ की वजह से, अरू और अब्जू। ओ स्वीट कंपेनियंस, और अब देखिए इस लाइन में वो बता रही है कि वो जो मेरे साथी हैं, मतलब जो मेरे साथी कह लो, मेरे सहोदर कह लो, मेरे बहन भाई कह लो, एक माता की संतान हम दोस्तों की तरह रहा करते थे, वो स्वीट कंपेनियन, लव विद लव इंटेंस, या इंटेंस है बहुत ही अधिक, अत्यधिक। ये कह रहा है कि जो मेरे साथी हैं, स्वीट कंपेनियन जो है, वो लव्ड विद लव इंटेंस, मैं इस पेड़ को इसकी सुंदरता, देखिए इसको सुंदरता की वजह से नहीं, मतलब यहाँ इंटेंस बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, वो वजह ये है कि यहाँ हम खेला भी करते थे। अगली लाइन में देखिए, फॉर योर सेक्स शेल द ट्री बी एवर डियर, क्या ये पेड़ जो है हमेशा के लिए उन मित्रों की याद में बना रहेगा। ब्लेंट विथ योर इमेजेस इट शेल राइज, और 28 लाइन में कहता है ब्लेंट का मीन्स होता है मिल जाना। तो यह कहता है कि आपकी जो यादें हैं, उन यादों की जो तस्वीरें हैं, उनसे मिलकर ये पेड़ जो है अराइज करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। देखिए उन दिनों की यादों में, उन बहन भाइयों की यादों में, उन सगे साथियों की यादों में जो हम यहाँ खेला करते थे, टिल अब तक, द हॉट टीयर्स, जब उनको याद करती हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं, और वो आंसू, गर्म आंसू जो हैं, ब्लाइंड माइन आइज, यूँ लगता है कि मेरी आंखों को अंधा कर रहे हैं। आगे देखेंगे, व्हाट इज डेट डाइज। अभी कह रही कि ये डाइज क्या है। डाइज होता है दाह संस्कार के समय गाया जाने वाला एक गीत, शोक गीत होता है। लाइक मरमर, जो फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही है, देट आई हियर। एलिजी आप जानते हैं, एक शोक गीत होता है। डायर्स यहाँ एक एलिजी है, एक शोक गीत है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच, वो जो मैंने अभी एक फुसफुसाहट सुनी है, एक दाह संस्कार के समय गाए जाने वाली एक शोक गीत सा सुना है, वो क्या है। यूँ लगता है, लाइक देखिए कंपेयर कर रही है, जैसे यूँ लगता है, सिमिली है ये, कि सिंगल बीच, एक ऐसे समुद्री किनारे, सिंगल बीच का मतलब ये है कि यहाँ एक ऐसा बीच जहाँ गोल पत्थर पड़े होते हैं, पेबल्स, स्टोन्स, वहाँ जब लहरें होती है, वेव्स होती है, वो आती है, हिट करती है उन पेबल्स को, तो एक साउंड क्रिएट होती है। तो ये कह रही है कि वैसी साउंड मुझे लग रही है, और वो साउंड, उस साउंड को इसने डायर्स से, एलिजी से कंपेयर कर दिया है, दुखी आवाज़ से कंपेयर कर दिया है। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, इट इज़ द ट्रीज लेमेंट। फिर ये कहती है कि हो सकता है कि ये जो मैंने अभी दुखी बात सुनी है, दुखी गीत सुना है, दुखी राग सुनी है, फुसफुसाहट सुनी है, ये क्या है।
ट्रीज लेमेंट्स, ये इस पेड़ का एक विलाप है। एन एरिड स्पीच, ये एक एरिड स्पीच है उस फुसफुसाहट को, उस दुखी गीत को कवि क्या कह रही है, उस दुखी गीत को कवि कह रही है कि ये जो गीत है या ये दुखी जो फुसफुसाहट है, मरमर है, ये मुझे यूँ लगता है जैसे कोई एरिड स्पीच दे रहा हो। एरिड स्पीच क्या होता है? एरिड स्पीच होता है अद्भुत, भयानक कोई व्याख्यान, बड़ा सा डरावना सा एक व्याख्यान किसी के द्वारा बोला गया जिसमें सुन करके डर लग रहा हो। दैट हैप्पली, हैप्पली होता है शायद, हैपन, सॉरी, शायद, परहैप्स, दैट हैप्पी टू द अननोन लैंड्स में रीच, ये जो आवाज़ें हैं शायद टू द अननोन लैंड्स में रीच, उस अनजान स्थान तक भी पहुंच सकती है। अननोन येट वेल नोन टू द आईज ऑफ फैथ, वो अननोन स्थान जो है भरोसे की आंखों के लिए वेल नोन है। देखिए यह बहुत खूबसूरत लाइन है, अननोन येट वेल नोन, जो अननोन है भली प्रकार से जानी हुई जगह है, टू द आईज ऑफ फैथ, भरोसे की आंखों के लिए, विश्वास की नज़र से यदि देखें तो वो अननोन भी वेल नोन है। आई हैव हियर्ड दैट वेल फार फार अवे, मैंने दुख महसूस करते हुए कह रही है, मैंने ये आवाज़ सुनी है, ये जो मरमर सुना है मैंने, ये जो लैमेंट सुना है, ये मैंने अभी एक शोक गीत सुना है, डायट सुना है, वेल ये यू विलाप करने की आवाज़ सुनी है, फार फार अवे, बहुत दूर से सुनी है, बहुत दूर तक ये आवाज़ें जा रही हैं, दूर से आ रही हैं। इन डिस्टेंट लैंड्स, डिस्टेंट क्या है? दूर देश की, वो दूर देश, बहुत दूर की ज़मीनें, वो दूर तक। बाय मैनी ए शेल्टर्ड बे, शेल्टर्ड बे क्या है? कि आश्रय स्थल, हो सकता है कि उस दूर दराज तक, उस वहाँ के आश्रय स्थल तक ये आवाज़ें सुनी गई हों। व्हेन स्लम्बर्ड इन हिज केव द वाटर रेथ, 37 लाइन में कहता है, स्लम्बर्ड होता है झपकी लेना, ऊँघना। इन हिज केव, जब लोग अपनी केव मतलब अपने आश्रय स्थल पर सो रहे होते हैं, ऊँघ रहे होते हैं। वाटर रेथ, वाटर रेथ क्या है? डेड स्पिरिट। एंड द वेव्स जेंटली किस द क्लासिक शोर, जब लोग डेड स्पिरिट होकर के सो रहे होते हैं, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान माना गया है। जब व्यक्ति अपने निवास स्थान पर सो रहा होता है, उस समय भी जो वेव्स हैं, लहरें हैं, जेंटली किस्ड, बड़े ही शानदार तरीके से, आराम से, अच्छे से हिट करती है। उस हिट को किस बोला गया? द क्लासिकल शोर, उस पुराने किनारे पर, तट पर। और फ्रांस और इटली बीनीथ द मून, आगे कहती है फ्रांस और इटली का जिक्र इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में ये रह करके आई है। तो ये कह रही है कि उन जगहों पर भी, या बीनीथ द मून, मून के नीचे पूरा वर्ल्ड आ जाता है, पूरी पृथ्वी आ जाती है। तो ये कह रही है कि या फिर पूरी पृथ्वी मतलब बीनीथ द मून, उस चांद के नीचे की वो सारी ज़मीनें, वो जगहें। व्हेन अर्थ ले ट्रेंस इन ए ड्रीमलेस स्वून, जब पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, वो स्वून, स्वून मीन्स होता है अचेत, ठीक है, फेंट हो जाना, मूर्छित हो जाना, स्वप्न रहित जो मूर्छा की अवस्था है, क्योंकि ड्रीमलेस स्वून है। पृथ्वी जो लेटी पड़ी है, और ट्रेंस्ड भी अवचेत होता है, अवचेत अवस्था में, ड्रीमलेस स्वून, बिल्कुल स्वप्न रहित मूर्छा की अवस्था में वहाँ लेटी पड़ी है पृथ्वी, मून के नीचे, बीनीथ द मून। एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर, और वो हर उस समय जब म्यूजिक रोज मधुर संगीत सुनाई देता है, बिफोर माइन इनर विजन रोज अ फॉर्म सबलाइम। ये कह रही है कि सबलाइम है, आंतरिक मन में वो चीज़ें उठती है, विजन, ये जो दृश्य उठता है, माइन इनर विजन, मेरा आंतरिक जो दृश्य है वो मेरे सबलाइम में भी, सबलाइम से भी उठता है। द फॉर्म और ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम, और पेड़ से कहती है कि आपकी जो ये जो आकृति है, और ट्री अरे पेड़, आपकी जो आकृति है एज इन माई हैप्पी प्राइम, बिल्कुल वैसी है जैसी मेरी हैप्पी प्राइम, मतलब मेरे पूर्व के काल में, उस समय से जब मेरा
जीवन जो था शुरुआती क्षणों में बहुत ही खूबसूरत था, खुशनुमा था, भाई बहनों के साथ था। उस समय की आकृति जो थी वो वैसी आकृति तुम आज भी लिए हुए हो, ऐसा दी मैंने तुम्हें देखा है। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, मैंने अपने निजी स्थान से भी तुम्हें देखा है, अपने स्थान पर भी तुम्हें देखा है। देयरफॉर आई फैन या पर्सन होना, देयरफॉर इसलिए आई फैन वुड कंक्रीट ले। यहाँ देखिए जो फैन है प्रसन्नता होता है, जॉयज होता है, और देयरफॉर आई फैन वुड कम कंक्रीट ले, यह इस लाइन का मीन्स ही ले रहा है। और मुझे जो प्रसन्नता से एक पवित्र झूठ बोलना पड़ेगा, वुड कंक्रीट ले, कंक्रीट एक पवित्र, ले मीन्स झूठ बोलना पड़ेगा, अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में बोलना पड़ेगा। ट्री विलव्ड ऑफ दोज, तुम हे पेड़ तुम विलव्ड ऑफ दोज, उन लोगों के भी प्रिय हो, हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप, जो डेड हो चुके हैं, जो रेस्टिंग कर रहे हैं अपनी ग्रेव में, उन लोगों के लिए भी तुम प्रिय रह चुके हो। फॉर आई रिपोज, जिनकी आंखें आराम कर रही हैं। डियर देन लाइफ टू मी, हे प्रिय, डियरर वो लोग, सॉरी उन लोगों के लिए, वो लोग जो मेरे लिए डियरर हैं, देन लाइफ टू मी, मेरे लिए जीवन प्रिय नहीं है, मेरे लिए वो लोग प्रिय हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो मेरे साथी हैं, जिनके साथ मैं हैप्पी टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ। अलास, बड़े दुख की बात है। वर दे, काश भी होते। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन, माई डेज आर डन, ये कह रहा है कि गिने जा सकते हैं, वो दिन भी गिने जा सकते हैं जब मेरे दिन भी पूरे हो जाएंगे, उनको भी गिना जा सकता है। विद डेथलेस ट्री, लेकिन ये जो पेड़ है डेथलेस है, ये जो ऐसे पेड़ हैं वो डेथलेस है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहते हैं। लाइक दोज इन बोरोडेल, बोरोडेल का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने बोरोडेल स्थान पर उगने वाले यू के जो पेड़ हैं उन पेड़ों को बहुत ही अमर और प्रसिद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया अपनी कविता से। यू के पेड़ों को इसने, बोरोडेल के यू के जो पेड़ है वर्ड्सवर्थ ने अमर कर दिए थे, वैसे ही कवित्री भी इस पेड़ को यहाँ अमर कर देना चाहती है अपनी पोएम के द्वारा। अंडर हुज आवफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, और जिसके नीचे आवफुल भयानक रूप से जो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो लिंगर्ड पेल, लिंगर्ड होता है, लिंगर्ड पेल मीन्स स्टे इन ए प्लेस लॉन्गर, लंबी अवस्था, लंबे समय तक एक ही अवस्था में बने रहना। अंडर फियर ट्रम्बलिंग, डर, ट्रम्बलिंग, कंपकंपाहट, होप, उम्मीद, एंड डेथ, द स्केल्टन, और जो कंकाल है, एंड टाइम, द शेडो, एंड दो वीक द वर्स। ये सारी चीज़ें क्या है? ये वीक हैं, ये सारी वर्ड्स, ये जो यह वर्ड्स मतलब इन चीज़ों को बोला गया जिनका ऊपर एक्सप्लेन किया है इन वर्ड्स का, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत कमज़ोर चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ें लॉन्ग नहीं रहती। देट वुड दाई ब्यूटी फैन, ओहो फैन रिहर्स। और 54 लाइन में कह रहा है कि ये जो देट वुड दाई ब्यूटी फैन, ओहो फैन रिहर्स, कि हो सकता है कि ये जो तुम्हारी ब्यूटी को कम करने की जो अभ्यास है वो किस लिए है? मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स। इन दोनों लाइनों का अर्थ देखेंगे, यहाँ कवि कहना चाहता है, मतलब कहना चाहती है कि हो सकता है कि पूर्वाभ्यास के अभ्यास से विस्मृति, ओब्लिवियन होता है विस्मृति, विस्मृति से आपकी रक्षा कर सकता है, कि जो प्रेम है वही सिर्फ आपको भुलाए जाने वाले अभिशाप से आपकी रक्षा कर सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।